भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन हमारे लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। फिर भी हम चीन को नहीं, पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। भारत और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क थे, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान अलग देश बना। दोनों देश एक ही समय आजाद हुए और लगभग एक ही समय में दोनों आगे बढ़े। लेकिन आज भारत कहां खड़ा और पाकिस्तान की हालत तो किसी से भी छुपी नहीं है। दोस्तों, आज हम भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे। हमारी इस स्टोरी को देखने के बाद आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व जरूर महसूस होगा। इतना ही नहीं, आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। दोनों देशों के ये दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने देशों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ एक फर्क समझने की जरूरत है। दोनों का मजहब मुसलमान था। दोनों वैसे पैदा भी भारत में ही हुए, लेकिन आजादी के बाद एक पाकिस्तान चला गया। लेकिन दोस्तों, भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले उस वैज्ञानिक को भारत ने पलकों पर बिठा कर रखा। इतना ही नहीं, उसे देश के सर्वोच्च पद पर भी बिठाया। लेकिन वहीं पाकिस्तान को सुरक्षा के मामले में अपने पैरों पर खड़ा करने वाला वैज्ञानिक पहले तो हीरो साबित हुआ, लेकिन बाद में खुली आबो हवा में जीने को भी मोहताज हो गया। और जब मरा तो देखने वाला कोई नहीं था। सरकार तक ने सुध नहीं ली। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों के बारे में बताते हैं। और अगर आपको भारत वाले वैज्ञानिक के साथ ही भारतीयों पर फक्र महसूस हो तो उसकी शान में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको भारत की महान शख्सियत से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पाकिस्तान के उस वैज्ञानिक के बारे में बताता हूं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे अब्दुल कादिर। दुनिया के सबसे बड़े कुख्यात परमाणु तस्कर थे कादिर। उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया को बेच डाली परमाणु तकनीक। पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का जनक और दुनिया का कुख्यात परमाणु तस्कर अब्दुल कादिर खान अब मर चुका है। वो कभी पाकिस्तान में हीरो था। उनकी बदौलत ही पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश बन पाया जिसके पास परमाणु ताकत है। इस कुख्यात परमाणु तस्कर ने न केवल यूरोप से तकनीक चुराकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, बल्कि उत्तर कोरिया, लीबिया और ईरान को भी तकनीक बेच डाला। भारत के भोपाल में जन्मा पाकिस्तान का यह हीरो हिंदुस्तान और हिंदुओं से बेइंतहा नफरत के लिए भी जाना जाता था। 1971 की जंग में भारत के हाथों पाकिस्तान के शर्मनाक हार और दो टुकड़ों में बंट जाने ने उनकी नफरत की आग को इतना भड़का दिया कि नीदरलैंड्स में उसने परमाणु तकनीक की जासूसी और चोरी की। 1972 में नीदरलैंड में डच, ब्रिटिश और जर्मन परमाणु वैज्ञानिकों के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट से बतौर ट्रांसलेटर जुड़ा था और यहीं पर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और परमाणु तकनीक की चोरी की, जिसकी मदद से आगे चलकर पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया। वही परमाणु बम जिसकी बदौलत वह आज दुनिया को ब्लैकमेल करता है। हालांकि दोस्तों, इस खान की परमाणु तस्करी की काली करतूतों का साल 1979 में ही पत्रकार श्याम भाटिया ने खुलासा किया था, जिसके बाद 1983 में एक डच कोर्ट ने खान को परमाणु जासूसी का दोषी भी ठहराया था। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह आज जिस तरह से परमाणु हथियार बनाकर दुनिया को डरा रहा है, उस परमाणु तकनीक के पीछे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान ही हैं। उन्होंने चुपके से साल 2004 में उत्तर कोरिया को यह तकनीक बेच दी थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में जनक कहे जाने वाले कादिर खान को परमाणु प्रसार की बात स्वीकार करने के बाद पद से हटा दिया गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और सैनिक शासक रहे परवेज मुशर्रफ ने 2001 में खान को देश के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख पद से हटाने के बाद 5 साल तक नजरबंद रखा। उसके बाद 2004 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें घर पर ही नजरबंद किया गया। उन पर उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों को नाभिकीय संवर्धन की तकनीक बेचने में कथित भूमिका के आरोप लगे। 2009 में जब पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें मुक्त घोषित किया, तब उनके आने जाने पर लगी रोक को खत्म किया गया।
लेकिन बाद में वो अपने घर में ही कैद रहा। यहां तक कि उसने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये आरोप लगाए कि सरकारी एजेंसी ने उन्हें कैद कर रखा है। आजादी से उनके घूमने से जुड़े उनके केस को लेकर याचिका तक दाखिल नहीं करने दी जा रही है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि किसी जिहादी के हाथ परमाणु तकनीक लगने के कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, ये इस अब्दुल कादिर ने दिखा दिया था। फरवरी 2004 में उसने खुद कबूल किया था कि उसने लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक बेची है और उसी दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। भारत को तबाह करने का सपना देखने वाला ये जिहादी अब्दुल कादिर खान भारत के ही भोपाल में 1936 में जन्मा था। लेकिन दोस्तों, ये हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। साल 2007 में डगलस फ्रेंड्स और कैथरीन कॉलिंस की किताब द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में बताया गया कि अब्दुल कादिर खान को मुसलमानों के लिए अलग देश की चाहत और भारत से नफरत उनके पिता से ही विरासत में मिली थी। हिंदुस्तान से यह नफरत बाद में हिंदुओं से नफरत में तब्दील हो गई। साल 2018 में खान ने शेखी बघारते हुए कहा था कि परमाणु ताकत से लैस पाकिस्तान 5 मिनट में नई दिल्ली को टारगेट कर सकता है। वैसे अब्दुल कादिर खान केवल हिंदुओं से ही नफरत नहीं करता था, बल्कि साल 2012 में एक टीवी कार्यक्रम में उसने कहा था कि अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। पाकिस्तान का यह हीरो अपने आखिरी वक्त में खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। इस साल अगस्त में कोरोना संक्रमित होने के बाद खान ने अपना दर्द बयां किया था कि उनका हाल जानने न इमरान खान आए और न ही कोई दूसरा बड़ा नेता। अब आप लोग जरा सोचिए कि जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने में लगा दी हो, उस वैज्ञानिक को पाकिस्तानी सरकार ने घर में नजरबंद करके रखा, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। वैसे ये कादिर खान इसी के लायक भी था। खुद पाकिस्तानी सरकार को भी लगने लगा था कि ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने तर्क दिया था कि कादिर खान की सुरक्षा को लेकर ऐसा किया जा रहा है। खैर, ये पाकिस्तान का चेहरा है और उसके साइंटिस्ट की करतूत थी। अब जरा भारत के उस वैज्ञानिक की बात करते हैं जिसने देश को परमाणु संपन्न बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई और भारत के करोड़ों लोगों ने उसे क्या दिया। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। भारत की करोड़ों जनता ने बिठाया सिर आंखों पर। देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं मिसाइल मैन कलाम। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक, जिन्हें भारत के लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है अब्दुल कलाम। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने अपने देश के महान वैज्ञानिक को घर में ही कैद करके रखा और मरने पर कोई उसके पास तक नहीं आया, तो दूसरी तरफ भारत है जिसने अपने एक वैज्ञानिक को देश के सर्वोच्च पद पर बिठा दिया। कलाम ने के.आर. नारायणन के बाद राष्ट्रपति पद की कमान संभाली थी और वो 2002 से 2007 तक इस पद पर रहे। वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति थे। ये है भारत, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से मजबूत करने वाले वैज्ञानिक को पलकों पर बिठाकर रखता है, उसको सम्मानित करता है। पाकिस्तान में जहां सबसे बड़े वैज्ञानिक को कैद करके रखा गया है, वहीं भारत है जो अपने सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक के सम्मान में कई कार्यक्रम चला रहा है। शायद इसी फर्क की वजह से आज भारत का नाम दुनिया भर में इज्जत से लिया जाता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो दुनिया भर के देश उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी को देखने के बाद आप लोगों का भी सीना चौड़ा हो गया होगा, साथ ही आप लोगों को भारतीय होने पर गर्व भी हो रहा होगा।